अब आजकल के टाइम की सबसे अच्छी और रसीली बेरी यही होती है। अब मैं पिछले साल सोच रहा था कि कद्दू के फूल के पकोड़े बनाएंगे। अभी देखो भाई बारिश लगनी भी शुरू हो गई है। अब फटाफट चलते हैं यहाँ से घर के लिए। बाप रे बाप, सामने वाले पहाड़ पे देखो भाई, झरने में खूब सारा पानी आ रखा है, जैसे मॉनसून के टाइम पे रहता है। अभी नीचे नदी में जो पुल था वो भी बह गया। आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है सुबह सुबह प्यारी सी पक्षियों की चहचहाट के साथ। और कल रात को खूब बारिश लगी। सुबह सुबह मौसम देखो भाई बड़ा सुहावना सा हो रखा है, बढ़िया सी धूप आ गई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल रात को तो भयंकर ही बारिश लगी, नीचे नदी भी बहुत ज़्यादा आ रखी है और ठीक सामने जो कैला वाटरफॉल है उसमें भी पानी आ रखा है। वैसे तो आजकल जो भी वाटरफॉल होते हैं, गदेरे होते हैं, उनमें पानी सूख जाता है गर्मियों की वजह से। सामने वाले पहाड़ पे जहाँ पे वो झरना है वहाँ मैं जा रखा हूँ। बचपन में हम बहुत बार जाते थे वहाँ पे भेड़ बकरियों के साथ। सुबह सुबह इनके हाथ पे आ गए चिप्स। रोटी खा ली? हाँ। अच्छा ये मेरे लिए? नहीं 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 नहीं। क्यों करता है तो उसको परेशान? रिस्सू और अब ये गौशाला जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। ये देखो मेरे हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं मुझे। इतने सारे कीड़े देखो, ऑरेंज वाले। यहाँ पे देखो छोटे छोटे कीटों का एक ग्रुप रहता है। ये इनको हम बोलते थे भेड़ा, पहले भेड़ बकरी। सामने देखो भाई बुलबुल भी अब दाना लेकर आने लग गई है, जिसका घोंसला यहाँ पर है, मतलब बच्चे हो गए यहाँ पे। यहाँ इस वाली जगह पे हमने टमाटर की डालियाँ लगाई हैं, ये किनारे किनारे साइड, और ऊपर की साइड मिर्च और बैंगन की। जैसे ही टमाटर की डालियाँ थोड़ा बड़ी होती हैं तो उनको सपोर्ट देना होता है, तो पापा जी लगे हैं यहाँ पे छोटी छोटी ये झाड़ियाँ लगाने पे। अब आज रिस्सू और आरब को देखने की जिम्मेदारी मेरी है। इन पे एकदम नज़र रखनी पड़ती है क्योंकि ये इधर उधर भाग रहे हैं तो कहीं घिर ना जाए, चोट ना लग जाए। और ये अभी जिद कर रहे हैं गौशाला जाने की। क्या करना है वहाँ? रिस्सू ने देखो घास निकाल रखा है छोटी बाली के लिए। अच्छी बात है भाई, कल बारिश लगने से आज उतनी उमस नहीं हो रही है और अब धीरे धीरे इन खेतों में भी जो मंडुए की फसल है वो भी बढ़िया हो जाएगी। रिस्सू आराम पर चल भी। गौशाला साइड अभी बड़ी माँ गई हुई है। आरू का माल गिर गया, अभी यहाँ नीचे पता नहीं कहाँ चले गया। पकड़ो। गौशाला के पास में देखो भाई ये कद्दू की बेल भी बड़ी होने लग गई है, धीरे धीरे पूरी ऐसे गौशाला में फैलती है। और यहाँ देखो भाई कद्दू के फूल भी लगने लग गए। अब मैं पिछले साल सोच रहा था कि कद्दू के फूल के पकोड़े बनाएंगे, लेकिन कभी बनाए ही नहीं, हमने आज तक कभी बनाए भी नहीं। मैं अंदर जा लूं? अंदर क्या करना है? अंदर बाली को ये घास खिलाऊंगा। अभी गौशाला से छोटी बाली को भी बाहर निकाल दिया है चराने के लिए। गौशाला के पास में जो ये तिमले का पेड़ है, इस पे खूब सारे तिमले पके हुए हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन इस वाले पेड़ के तिमले पकते नहीं है, वो अंदर से एकदम सड़े जैसे रहते हैं। ये जो तिमले के पेड़ हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक के फल पकते हैं, एक के नहीं। चाचू एक तिमला का फल दो। रिस्सू इनको लग रहा है कि ये फल पके हैं। चलो मैं एक दिखा देता हूँ। देखो दिखने में तो कैसा लग रहा है, एकदम लाल कलर का। ये तो बहुत टेस्टी है, लेकिन इसको अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई। अरे खराब है ये लो चेक करना। बोला था वो पका हुआ नहीं है। अब ये छोटी बाली माँ को अच्छे ढंग से पहचानती है, तो ये इसलिए माँ के साथ ही है। ये देखो भाई हमारे साथ आ ही नहीं रहा है। वैसे तो हमारी भैंस कुछ नहीं करती है, लेकिन छोटे बच्चों को देख के जानवर का क्या भरोसा भाई, कभी भी। क्या मैं छोटा हूँ कि बड़ा हूँ? इतना। पॉकेट साइज।
अब एक बात है, जैसे हम लोग यहाँ पे ये नल खोलते हैं, पानी से हाथ मुँह धोते हैं, तो यहाँ ऊपर इस वाले घर से ये छिपकली आते हैं सीधे नीचे नहाने के लिए यहाँ पानी में। ये देखो पानी अभी हमने ऑन करके रख लिया। दिन के अभी 12:30 हो रहे हैं, हमारा खाना भी बनकर तैयार है। बाकी यहीं घर के पास से तीतर पक्षी की आवाज़ आ रही है बार बार। खाने में बनाया आज हरा साग और घर के चावल। कल शाम की तरह आज भी मौसम बारिश वाला हो गया है। लेके आ रिसू, फटाफट लेके आ बेट। ये देखो भाई चारों तरफ बस ऐसे बादल से लगे हुए हैं। रिसू ने अभी आरू का बैट डाल दिया नीचे। क्यों डाला? जानबूझ के डाला? हाँ, जानबूझ के डाला? मैंने देख लिया था ऊपर से, जानबूझ के डाला। रिसू बहुत ज़्यादा चंचल है, इससे ज़्यादा समझदार मुझे आरू लगता है। ऐसा नहीं है कि बिगड़ा है, ज़्यादा चंचल है। कुछ बोलो उसका उल्टा करेगा। चाचू चंचल का मतलब क्या होता है? वो चना होता है क्या? चंचल का मतलब होता है जो कहना नहीं मानता है। मैं नहीं मानता हूँ इसका मतलब। तेरे तो शाम के टाइम पे अभी हम लोग जा रहे हैं घर के थोड़ा ऊपर की साइड घूमने के लिए। आजकल जंगल में खूब सारी बेरियां होती हैं, तो इनको आज काली वाली बेरियां खिलाऊंगा। आरू, बेरी कैसे खाएगा? दोनों नोटिंग की आवाज़ हैं यार ये तो। बेरी कैसे खाएगा? स्टैचू। अब आज भी अभी के टाइम पे उमस से होने लग गई है, तो शायद पक्का आज भी बारिश आएगी। देखो जी यहाँ पे ये छोटा डॉगी मिल गया भाभी लोगों का। हेलो भाभी जी। भाभी जी भी देखो भाई अपने गाय बैलों को अभी अंदर बांधने लग गए। आज जल्दी इनको तो देखो भाई यहाँ पे अभी स्लाइडिंग मिल गई। ये भाभी लोग भी यहाँ वाले घर से जल्दी चले जाते हैं, ऊपर गांव में रहते हैं आजकल। यही है हमारा तरसाली का पहला घर। फिर यहाँ से सब घर ऐसे धार धार में बने हुए हैं। घर के आगे ये एक आड़ू का पेड़ है जिसपे देखो खूब सारे आड़ू लगे हैं, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद पकेंगे। एक आड़ू ये फल है और एक आड़ू ये है। कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे खूब सारी किरमोड़ लगी हुई थी और आजकल देखो भाई सारी सूख गई, बस कुछ ही बची हुई है थोड़ा बहुत। चाचू एक तो कांटे के अंदर है। आरू, ये लो। आरू आरू। चाचू ये देखो। इस वाली जगह ये लाल बेरियां लगी रहती हैं। ये देखो भाई। आराम से। नहीं आना। आरू कितना चालू है ये। यहाँ इस वाली जगह है, जब रिसू बहुत छोटा था 1-1.5 साल का, तब लेकर आता था मैं उसको शाम के टाइम पे। और आज देखो इतना बड़ा हो गया और कहना भी नहीं मानता। अब जैसे ही बारिश शुरू होती है तो वैसे ही काली हिसूल पकनी शुरू हो जाती है। अब आजकल के टाइम की सबसे अच्छी और रसीली बेरी यही होती है। रुक जा, सिर्फ 2 निकालने। ले आरू निकालो, आराम से रिसू, आराम से। हो तू टेस्टी। अभी यहाँ ऊपर इस बड़े से पठाली वाले घर के पास में आ गए हैं। धीरे धीरे सारी जगह ये बंजर पड़ गई हैं। ये देखो भाई घर के कुछ ऐसे हाल हैं और घर के आसपास जो सारे ये खेत है ना, सारे बंजर पड़ रखे हैं। आप ये लगा लो, हम लोग जो यहाँ पे 6-7 परिवार हैं, सिर्फ उन्होंने ही अपनी खेती बाड़ी कर रखी है। बाकी सभी लोगों ने वहाँ नीचे से लेकर यहाँ ऊपर तक सारे जितने भी ये खेत दिखाई दे रहे हैं, तो सब ने छोड़ रखे हैं, सब बंजर पड़ रखे हैं। लोगों ने धीरे धीरे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ये वाली जगह छोड़ दी जहाँ उनको कंफर्ट लगा, फिर उन्होंने वहाँ अपने घर बना दिए। और यहाँ पास में देखो भाई एक ओखली भी है, तो ओखली भी देखो पूरी ऐसी पड़ी हुई है। घर के आगे ही देखो भाई काली हिसूल की ये झाड़ी है जिसपे खूब सारी हिसूल लगी हुई है। सिर्फ 2 निकालना। सच में ये वाली बेरी ना बहुत टेस्टी होती है। और इन पे देखो भाई कुछ ऐसा रस रहता है और इन झाड़ियों पे देखो भाई कुछ ऐसे कांटे लगे रहते हैं। और यहाँ तो देखो कितनी सारी बेरियां लगी हुई हैं। जैसे मैं किसी झाड़ी को खींच रहा हूँ, यहाँ से इनकी नज़र मेरे पे पड़ रही है। एक एक निकालना। एक एक
चाची इसको देखो इतनी जल्दी में खाए। अभी देखो भाई बारिश लगनी भी शुरू हो गई है। अब फटाफट चलते हैं यहाँ से घर के लिए। और मुझे लग रहा है कल की तरह अगर तेज़ बारिश लग गई ना फिर दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ से देखो हमारा घर वो नीचे वहाँ पे है। आज दिन में बड़ी माँ और ताऊ जी ऊपर रांची वाले घर में गए थे, तो अभी जस्ट वो भी आ गए यहाँ पास में। बारिश कहाँ जा रहे हैं? ए आराम से चलो रिसु। अब इस कट्टे पे माँ चावल लेकर आ रही है, तो इसको फटाफट लेकर जाना होगा। बारिश तेज़ हो गई भाई अभी। देखो भाई एकदम सही टाइम पे घर पे पहुँचे और कितनी तेज़ अभी बारिश लगनी शुरू हो गई। अब आजकल ऐसी बारिश में गाय बैलों को भी बाहर पे ही रखते हैं ताकि थोड़ी देर वो भी बारिश में भीगें। अब अगर 1-2 दिन ऐसी बारिश वाला मौसम रहेगा तो मुझे लगता है अब घर के आसपास नालियाँ भी बनानी पड़ेंगी, जो भी ये बारिश का पानी है उसके प्रॉपर इधर उधर निष्कासन के लिए। बाप रे बाप, सामने वाले पहाड़ पे देखो भाई झरने में खूब सारा पानी आ रखा है। और ये रिसु ने देखा अभी 15-20 मिनट इतनी तेज़ बारिश लगी, झरने में भयंकर पानी आ रखा है जैसे मानसून के टाइम पे रहता है। और यहाँ साइड से देखो भाई नदी अभी जस्ट मटमैला पानी आ रहा है उसमें। घर के चारों तरफ अभी एकदम घने से बादल आने लग गए। धीरे धीरे अभी विजिबिलिटी बहुत कम होने लग गई। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, सिर्फ एक ही झरने में इतना पानी आ रखा है, आसपास और झरने भी हैं वहाँ पर इतना पानी नहीं है। सुबह के टाइम पे भी मैंने सामने वाले झरने तक अपना ड्रोन भेजा था। अभी अगर मौसम थोड़ा सा सही होगा तो फिर से ड्रोन वहाँ भेजेंगे, फिर आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि सुबह कितना पानी था और अभी कितना पानी। चाचू नदी कैसे आती है जबकि वो ना पहाड़ ना नीचे की तरफ दूसरी साइड जा रहे हैं। अच्छा नदी इधर जाती है, वो झरना इधर से आता है? क्योंकि झरना इतनी तेजी से नहीं आ रही, तो धीरे धीरे से आ रहे, तो नदी इतनी तेज क्यों बह रही है? नदी में ज़्यादा पानी है ना। आज तो मुझे लग रहा है पक्का नीचे नदी का पुल भी बह जाएगा। ड्रोन को देखो भाई ऐसी बारिश में उड़ाया अभी हम लोगों ने। और ये देखो भाई पूरा ड्रोन अभी बारिश से गीला हो गया। सिर्फ सामने इसी वाले झरने में खूब सारा पानी आ रखा है। यहाँ पे भी एक झरना है, उसमें भी थोड़ा सा ही है। और हमारे गांव के ठीक ऊपर एक झरना ये यहाँ पे भी है, तो उसमें भी ज़्यादा पानी नहीं आ रखा है। चाचू मैं भी ड्रोन सीखूं? अभी बारिश लग रही है, कल सीखना है। चाचू मैं बस थोड़ा सा उधर की तरफ ले जा रहा हूँ। बारिश में ख़राब होगा तब। देखो भाई अभी नीचे नदी में जो पुल था वो भी बह गया। पापा जी लगे हैं यहाँ पे खाना बनाने पे। आजकल गाँव में कुछ भी अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही है। जो भी यंग जनरेशन है वो लोग ज़रूर से इस बात को समझें कि जब भी गाड़ी चलाते हैं थोड़ा ओवर स्पीड से बचें। और साथ में मतलब ये एक एज होती है जिसमें मतलब उमंग रहती है, ऐसे एक्साइटमेंट रहती है तेज़ चलाने की, पर फिर भी अगर इस एज में संभल गए तो ज़िंदगी संवर जाती है। इस वाले ब्लॉग को यहीं बंद करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, उत्तराखंड। बाय।